Welcome friends to our BK School of Science. Here we are dealing with one question based on rhombus. क्या? rhombus. rhombus पे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं. क्या क्वेश्चन है? ABCD A हो गया B, ये हो गया AB, ये हो गया CD. थोड़ा बोल्ड. ABCD is a rhombus. Okay? With AC 24 सेंटीमीटर, BD 10 सी, यानी कि AC यानी कि ये जो डायगोनल है ये आपका 24 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल जो है वो है 10 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? इस रोम्बस का पेरीमीटर. ओके, चलो रेडी, स्टार्ट. अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ? डायगोनल होगा लिखा हुआ नहीं, ये आपको लिखा हुआ, फिगर दिया हुआ बोल रहा है AC है 24 सेंटीमीटर. अब यहां लिखेंगे हम वी नो दैट diagonals of a rhombus bisect each other perpendicularly. ये हम जानते हैं क्या होता है perpendicularly. मतलब इसके जो ये दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये कट करते हैं. बाइसेक्ट कैसे? परपेंडिकुलरली. पहले परपेंडिकुलरली यानी कि ये दो डायगोनल अगर O पर मिले तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. कितना हो गया? ये O पर अगर मिलता है ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. ये है 90 डिग्री. ऐसा समझाओ, ये 90 है तो ये सब 90 हुआ. ये 90 तो ये भी 90, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90. फिलहाल हम केवल एक एंगल की बात करते हैं. एक एंगल 90 तो सब 90, यानी कि ये एंगल कितना होगा? ये है 90 डिग्री. ठीक. सेकंड बात, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब ये 24 है, ये AC है 24. सो तो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC. ये 24 है तो ये कितना होगा? 12. ये होगा 12 इक्वल टू 12. एंड ये देखो BO और OD ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये 10 है तो ये होंगे 5, ये होंगे 5. ठीक, ये कर लिया हमने. ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली. यानी कि पहले तो परपेंडिकुलरली यानी कि ये हो गया 90. दूसरा बाइसेक्ट करता है यानी कि ये अगर 24 है तो ये 12, ये 12. इसको लिख दो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. फिर उसी तरह ये 5 सेंटीमीटर. ये 10 था, दो भाग में बट गया. यानी कि ये क्या हो गया? ये डायगोनल आधे आधे हो गए. 12 12, ये 10 था तो 5 5. ओके, हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. आपको मालूम होना चाहिए रोम्बस के क्या होते हैं? चारों साइड बराबर होते हैं. ये सब साइड बराबर होते हैं. यानी कि अगर आपने एक साइड निकाल लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसकी क्या हो जाएगी? पेरीमीटर. यानी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये साइड निकालना चाहिए, कोई एक साइड. मान लेते हैं ये साइड निकालना है. अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB. कौन सा? ये AOB. अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर, AOB. ठीक, AOB में है ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है. ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. क्यों? अब देखो ये क्या करें? डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली. इसका मतलब ये हो गया. एंड क्या हो गया? एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री. तो ये क्या हो गया? ये कैसी ट्रायंगल हो गई? ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब ये कुछ ऐसा ट्रायंगल हो गया आपको ऐसा. ये देखो ये ऐसा. ये हो गया 5, ये हो गया 12. हमें निकालना है ये. तो क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में? ये AB स्क्वायर. AB स्क्वायर लिखो इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. इसका मतलब AB स्क्वायर इज व्हाट? AO स्क्वायर. AO कितना है? ये 12 स्क्वायर. क्या हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25. यानी कि AB स्क्वायर कितना निकल गया? यहां देखो AB स्क्वायर कितना निकल गया? 144 प्लस 25 169. इसका मतलब AB किस चीज का स्क्वायर होता है? 169 13 का स्क्वायर होता है. यानी कि ये निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर. ये कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर. अब ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं कि रोम्बस हैज
ऑल साइड्स इक्वल, क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो क्या हो जाएगा आपको? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना निकला? 13, 4 इंटू 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर निकल गया हमको पेरीमीटर। समझ गया? कुछ था इसमें क्वेश्चन? ये एक रोम्बस है जिसमें दोनों डायगोनल दिए हुए थे। हमको मालूम है कि रोम्बस जो होते हैं किसी डायगोनल के, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट किया यानी कि ये 24 था तो ये 12, ये 12, ये 5, ये 5, ठीक। और ये परपेंडिकुलरली, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल, ये वाला, ये ट्रेंगल हो गया अपने राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में ऐसा होगा और यहां पर अपन लिखेंगे यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो लिखेंगे ना यहाँ, इसके नीचे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दोनों लेग, यानी कि दो जो बच्चे में रिमेनिंग साइड है इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये कौन सा थ्योरम से हो गया? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। राइट एंगल ट्रेंगल है तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया तो आंसर आपको निकल गया 52 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें कौन से कंसेप्ट है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक। डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकालना है और ये साइड निकालनी है। कंसेप्ट नंबर 5 जब आपको साइड निकल गया तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, जितना ये है ए यानी कि 4 इंटू है, इसीलिए 4 इंटू साइड लिखा, 52 सेंटीमीटर। ओके, डन। ओके, अब ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, इसको आप लिखो, है ना। ये आपको किस क्लास में बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं क्लास 7 का एग्जैक्टली है, ठीक। और इसको ओलंपियाड के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।